जय भीम साथियों, मैं पीताम्बर जांगड़े, पूर्व कोषाध्यक्ष भीम आर्मी छत्तीसगढ़। साथियों, आप लोग के समक्ष मैंने अपने दुख को पीड़ा व्यक्त करते हुए और मेरे साथ हुई धोखाधड़ी को उजागर करने का प्रयास एक निजी चैनल के माध्यम से किया था और वो चल ही रहा है। और उसमें से कुछ साथियों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग भी चैनल में देखे होंगे, प्रत्यक्ष रूप से मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश किया है। यदि मैं गलत हूँ तो मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कराए और मुझे जो सजा देना है दे और मेरे घर में आ करके आंदोलन करे। यदि मैं दोषी हूँ किसी प्रकार के संगठन के लोगों को, यदि मैं संगठन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा हूँ तो हाँ, ये बात है कि मैं संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, जिम्मेदार व्यक्ति था और संगठन के ही व्यक्ति मुझे धोखाधड़ी देने का काम किया है। इसलिए मेरा फर्ज बनता है और मैं उस फर्ज निभाते हुए मैंने संगठन के पास गुहार लगाने के लिए कई बार गया, कई बार लिखा, कई बार मीडिया में आया, लेकिन कोई हासिल नहीं हुआ। और जो साथी मीडिया के सामने बोल करके मेरे जवाब का वो कटाक्ष करने की कोशिश कर रहा है, वो आदमी मेरे घर में आकर के गिड़गिड़ाया था, ऐसे नहीं होना चाहिए, तुम्हारे साथ धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए आपको ऐसे करके। लेकिन साथियों, यदि मैं पूरे छत्तीसगढ़ में सभी संगठन के साथियों से निवेदन है, यदि मैं गलत हूँ तो आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोग बिठे आवाज़ उठाइए और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए और मेरे खिलाफ आंदोलन कीजिए। लेकिन साफ सुनिए, जितना भी वीडियो बनाया हूँ और जितना भी मैं बोल रहा हूँ तो मैं भीम आर्मी का खिलाफ नहीं हूँ। भीम आर्मी एक ऐसा संगठन है, नगीना से उनकी आवाज़ निकलता है तो सांसद में गूंजता है और सांसद पे आवाज़ में गूंजता है, वो आवाज़ पूरा देश में गूंजता है। जब देश में गूंजता है उसका आवाज़ तो अमेरिका तक उनकी आवाज़ जाती है। तो ऐसे संगठन का विरोध मैं कभी नहीं रहा हूँ और न रहूँगा भी नहीं। और आप लोग समाज के संगठन से जुड़े हुए लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हो, ये उचित नहीं है साथियों। और मुझे 420 का आरोप लगा रहे तुम लोग, याद रखना, जिस दिन मुझे 420 का सिद्ध कर दोगे उस दिन मैं ना तुम्हारा सेप्टिक साफ करने का गुलाम रहूँगा। तुम लोग यदि मुझे, और मैं जिस दिन सिद्ध कर दूंगा उस दिन तुम लोग मेरे यहाँ सेप्टिक साफ करने के लिए बाध्य रहना। मैं किसी जीवन में 30 साल के राजनीतिक जीवन मैंने खोया है, पाया नहीं। तुम जैसे लोगों से ना मैं किसी प्रकार से 1 रुपया किसी से चंदा नहीं लिया हूँ। 30 साल के राजनीतिक जीवन में तुम लोग चंदा मांगते हो, सारी काम करते हो और समाज के आदमी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। टीवी चैनल में 72 चैनल के माध्यम से मैंने अपने दुख पीड़ा का व्यक्त करा, तुम खंडन करने के लिए आज खड़ा हो गए। उस दिन कहाँ गए थे जब कार्यालय से भगाया और रोते हुए मेरे घर में आए थे सभी लोग, मेरे बुद्ध सदन में आए, मैं शरण दिया था। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोहरा नीति तुम लोग को ना। मैं गलत बोल रहा हूँ तो समाज के बीच में मुझे नंगा होना पड़ेगा, याद रखना। और तुम लोग यदि समाज के बीच में तुम लोग समाज को गुमराह करोगे तो तुम लोग भी नंगा होकर के ना रोड में आना पड़ेगा, याद रख लेना। समस्या को आज मेरे मामला व्यक्तिगत मामला बता रहे हो। मैं किसी चोर है नरोत्तम कुर्रे चोर ओम प्रकाश कभी नहीं जानता था, जुड़ा हूं तो संगठन के माध्यम से और संगठन के काम करते करते इन्होंने ठगा। तो क्या मैं कांग्रेस भाजपा के पास जाऊंगा न्याय मांगने के लिए? चूतिया जैसे बात खंडन कर रहे हो मेरे बात, भाजपा वाले के पास जाऊंगा कि भीमवारे वाले लोग मेरे से गद्दारी किया करके? तुम्हारे पास नहीं जाऊंगा तो किसके पास जाऊंगा? इस टाइप से हरकत करना छोड़ दो, समाज देख रहा है, समाज नंगा करेगा। एक मेरा मामला है तो पर आप ये बोल रहे हैं कि प्राइवेट मामला है करके, मेरे ऊपर आया तो प्राइवेट मामला बता रहे हो। लेकिन ध्यान रखना एक बात और,
कोई भी हर व्यक्ति किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, और तुम्हारे भीम आर्मी के लोगों से पूछने नहीं जाता कि मैं इसके पास ये ले रहा हूँ, इसके पास ये ले रहा हूँ, इसके पास ये सौदा करने ढिंढोरा नहीं पीटते। जब आदमी के पास जब मुसीबत आते हैं, लोग धोखाधड़ी दे देते हैं, धोखा खाते हैं ना, तब न्याय के गुहार लेने के लिए अपने लोगों के पास जाता है। मैं अपने लोगों के पास कितने बार गया हूँ, कितने गुहार लगाया हूँ, कितने लेटर लिखा हूँ, कितने बार मैं व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा हूँ। चूतिया समझते हो तुम, रहते तुम लोगों के नाम में साला बात जा कर के मैं कोर्ट में अपने बीबी को लेकर के दिन भर बैठा रहता हूँ, पैसे जाता हूँ। शर्म आना चाहिए। मेरे बात को खंडन करने वाले व्यक्ति सामने आकर के मीडिया के सामने आज प्रूफ कर दो। तुम गलत होगा तो मैं स्वीकार कर लूँगा, और तुम लोग और मैं गलत होंगे, तुम लोग स्वीकार करना, तुम लोग गलत होंगे ना, तुमको भी स्वीकार करना होगा। ऐसे हरकत मेरे सामने बिल्कुल नहीं करने का। मैं भी जीवन से जुड़ा हुआ, जिंदगी में पूरा खोया हुआ हूँ समाज के लिए, और मेरे खिलाफ किसी प्रकार की बात करने की हिम्मत तुमने कैसे किया रे? यदि मैं गलत हूँ रे तो मेरे खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराओ। मीडिया में खंडन करने की जरूरत नहीं है, और मैं गाली दे रहा हूँ तुमको, FIR दर्ज कराओ मेरे पास, मेरे नाम से करा दो। साले तमाशा बना करके रखो भीम आर्मी करके, साले दूसरे को बर्बाद करने के लिए भीम आर्मी से पदाधिकारी बने हो क्या रहे? कर दो मेरे खिलाफ, मैं गाली बक रहा हूँ, FIR दर्ज कराओ। तो मेरे घर में भीम आर्मी ताकतवर हो ना, गिराव करो मेरे घर पे आकर के। साला चोर जो आदमी है उनके पास एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं है तुम्हारा। क्या बात है करके अभी भी कोई एक्शन लिया हो? नरोत्तम खुर्रा तुम क्या कर रहे हो? गया तुम साला चोर जैसे बात करते हो। तुमको कितना हिस्सा मिला है? तुमको कितना हिस्सा मिला है? तमीज से बात करना। और ये वीडियो वायरल कर रहा हूं, तुम्हारे जवाब में कर रहा हूं। तुम उसमें जरूर भागीदारी हो गए, तभी मेरे बात को खंडन कर रहे हो और मुझे झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हो। साला मैं तुम्हारे पास में जाऊंगा न्याय मांगने के लिए, तुम्हारे शरण में गिड़ न्याय नहीं मांगूंगा, ताकि कांग्रेस भाजपा और वहाँ विदेश जाऊंगा, उत्तर प्रदेश जाऊंगा मांगने के लिए, न्याय मांगने के लिए। तमीज से बात करना सीखो, सोच लो। मैं तुमको गाली दिया हूँ, FIR दर्ज करा दो। और मेरे घर आप देखे हो, मेरे घर में आए हो, गिड़गिड़ आए हो तुम, मेरे नमक खा करके गए हो। लेकिन याद रखना, पूरे मेरे घर आप तुम ना घेराव कर लो भीम आर्मी वाले। मैं गलत हूं तो चोर को चोर नहीं बोल रहे हो, मुझे टारगेट बना करके तुम बात कर रहे हो।